हेलो फ्रेंड्स, मैं एस आनंद यूनियन एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग ये बिहार सिविल कोर्ट चपरासी अर्दली परीक्षा 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। आइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैथ सेक्शन से पूछे गए क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, जिसका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 26 से शुरू किया गया है। यदि संख्या को स्वयं के 2/5 होना चाहिए, 2/5वें भाग से जोड़ा जाता है तो प्राप्त मान 455 है। संख्या क्या है? वो कौन ऐसी संख्या है? तो माना कि वो संख्या है हमारी x और स्वयं के इसी संख्या का करा कि 2/5 यानी कि इसका मतलब उस संख्या का 2/5वां भाग अगर इसमें जोड़ देते हैं तो वह संख्या 455 हो जाती है। तो वह संख्या क्या है, यानी कि x का मान क्या है? तो कितना हो जाएगा? 5 और 2 7, इसका और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4 5 5। 7 से इसको काटिए, 7 छक 42 और 7 छक 42 और 7 पच्चे 35। x बराबर क्या हो जाएगा? 6 पच्चे 30 और 5 25, 325। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 325। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको इक्वल कर देना हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर को इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि ऐसे करेंगे √6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × √6 इक्वल टू वाट प्लस 2√6 हो जाएगा। अब देखिए इसका जब हम लोग मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1 प्लस 2√6 इक्वल टू वाट प्लस 2√6 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा ये दोनों मान एक साथ जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 7 प्लस 2√6 इक्वल टू वाट प्लस 2√6। अब ध्यान देने वाली बात ये है इसमें कि ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, तो ये वाला जो मान है ये व्हाट के जगह पे आ जाएगा, अर्थात व्हाट इक्वल टू 7। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ है, कहता है कि 7 लड़कों का शारीरिक वजन 70 केजी, हम लिख देते हैं 70 केजी, 64 केजी, 55 केजी, 81 केजी, 45 केजी, 76 केजी और 92 केजी दर्ज किया गया। सभी 7 लड़कों का औसत शारीरिक वजन क्या है? ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं कि औसत बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या होती है। फिर भी हम एक दूसरा तरीका भी देखते हैं। पहला तरीका, मान लिए कि इसमें से कोई एक को औसत मान ली, जो इच्छा हो हम उसको मान सकते हैं। तो मान लिए कि औसत बराबर 70 हो गया। तो यहाँ क्या बढ़ रहा है घट रहा है? यहाँ हो रहा है 0 रिजल्ट हो रहा है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। यहाँ पे कितना इससे कम है तो यहाँ पे हम लिखेंगे -6, जितना कम है। यहाँ पे क्या हो रहा है? माइनस में 15 रिजल्ट आ रहा है। इससे ये कितना ज्यादा हो रहा है? यहाँ पर 11 ज्यादा हो रहा है तो प्लस में 11 हम लिखेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हमारा 25 माइनस में हो रहा है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 50 और 70, ठीक है। यहाँ पर प्लस में 6 ज्यादा हो रहा है और यहाँ पर प्लस में 22 ज्यादा हो रहा है। इसका कैलकुलेशन हम इसी में कर लेंगे। ध्यान देने वाली बात है, 22 और 25 को काटेंगे और इसमें से 3 कम कर देंगे तो यहाँ पे +3 हो जाएगा। इस तरीके से जोड़ घटाव हमारा इजी हो जाता है। और यहाँ देखने वाली बात यह है कि कितना हो जाएगा? 14। तो यहाँ 1 बढ़ रहा है, यानी कि -1 बढ़ रहा है, इसका सहारा लिए तो ये सब कैंसिल हो गया। अर्थात यहाँ पर जब हम जोड़ेंगे तो प्लस और माइनस और माइनस होगा, माइनस और कितना हो रहा है? ये जो 7 हो रहा है और बट्टा 1 2 3 4 5 6 7 जितना है उससे हम इसमें क्या करेंगे? भाग दे देंगे। अब इसका जो रिजल्ट आने वाला था वो आ गया सामने। जोड़ घटाव जो भी है उसको कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 69 केजी इसका औसत वजन होगा। ये मेथड 1 हुआ। दूसरा तरीका हम लोग देखते हैं। दूसरा तरीका भी कुछ नहीं है। दूसरा तरीका ध्यान दीजिएगा, मेथड 2। हम जानते हैं कि औसत बराबर
आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग, सम ऑफ डेटा एंड आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या नंबर ऑफ डेटा होता है। तो इन सबों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 70, 64, 55, 81, 45, 76 और ये 92 बटा 7 करेंगे। आप जब इस सबों को जोड़िएगा तो जोड़ने पर आएगा ये 483 बटा 7 और काटेंगे 7 7 6 42 बचा 6 63 9 7 63 49 के जी औसत हो गया। ये भी आसान तरीका है इसलिए हमने आपको बताया। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि 4 बैग और 12 पर्सों का मूल्य 1520 रुपया है। 10 बैग और 30 पर्सों का मूल्य क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, पहले इक्वेशन बनाएंगे। 4 बैग प्लस 12 पर्स का जो मूल्य है कितना है 1520 रुपया है। तो कहता है कि 10 बैग और 30 पर्स का जो मूल्य है वो हमसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा इसमें एक चीज से हम लोग इसमें समझने वाली बात है कि यहां इसमें हम लोग करते क्या है कि इसके अंतर से भाग दे देंगे इसमें और इसके अंतर से गुना कर देंगे। जो भी मान आएगा वो हमारा आंसर हो जाता है। इसको सीखना पड़ेगा, इसका मान निकल जाएगा। यहां जितना का अंतर है उससे भाग देंगे। कितना का अंतर है यहां पर? तो 8 का अंतर है तो बट्टा में चला जाएगा 8। और यहां कितना का अंतर है? ये हो जाएगा हमारा 20 का अंतर है। अब इसको हम लोग काट देंगे। देखिए इससे हम काटेंगे, इससे काटिए तो कितना बार में कटेगा 8 है कम 8 कटेगा और बच जाएगा 7 और 7 मतलब 2 इस पर आ जाएगा तो हो जाएगा 72। 9 × 72 0। यानी कि अब इसको इसका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे जो भी मान आएगा इसका मान यहाँ पे हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा 0 के 0 0 के 0 और 19 दूना कितना हो जाएगा 38। इसका मतलब हो गया कि 10 बैग और 30 पर्स का मूल्य 3800 रुपया हो जाएगा। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 30। कहता है कि समानांतर चतुर्भुज के कोनों में से एक कोण 35 डिग्री का है। तो सबसे पहले हम लोग एक समानांतर चतुर्भुज को बना लेंगे। मान लीजिए ये समानांतर चतुर्भुज हो गया और जिसमें से एक कोण जो बता रहा है वो 35 डिग्री हो गया। समानांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण के दुगुनों का योग क्या होगा? अब ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज में किसी भी दो लगातार कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चाहे ये दो कोण ले ले चाहे ये दोनों कोण ले ले, कोई भी हम कोण लेंगे उसमें से इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। मान लिया कि यही कोण है और इसको हमको ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा 35 डिग्री प्लस वाट इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब इसको हम इधर लाके घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा 145 डिग्री। अर्थात इस कोण का जो मान है कितना हो गया 145 डिग्री हो गया। और हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने यानी सम्मुख कोणों का योग बराबर होता है। अर्थात ये भी जो कोण होगा ये 35 डिग्री ही होगा और ये जो कोण होगा 145 डिग्री ही होगा। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा कोण कितना है 145 प्लस और छोटा कोण 35 और इसका दोगुना और इसका योग क्या होगा? तो 145 प्लस हो जाएगा 70 अर्थात हो जाएगा 215। देखिए इसमें से 30 चला जाएगा तो 200 बच गया 15 अर्थात 215 डिग्री का कोण बनेगा। इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। कहता है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 256 cm स्क्वायर भी कह सकते हैं वर्ग सेमी है, उसके परिमाप के दुगुने का मान क्या होगा? कहता है कि परिमाप भी निकालना है और उसका दुगुना कर देना है, जो मान आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 256 cm स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर अर्थात 256 रहने देते हैं, इसको बाद में लिख देंगे। a बराबर √256 हो जाएगा
या डायरेक्ट भी हम इसके मान को लिख सकते थे, a बराबर हो जाएगा 16। भुजा निकल गया। हम जानते हैं वर्ग का परिमाप इक्वल टू होता है 4 गुने भुजा, अर्थात 4 गुने 16 इक्वल टू 16 चौका 64 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि वर्ग के परिमाप का दुगुना क्या होगा, अर्थात 2 गुना वर्ग का परिमाप अर्थात 64 इक्वल टू 128 cm हो जाएगा। और जिस प्रश्न में 128 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में कहता है कि 6 लड़के एक काम को 42 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, 6 लड़के 42 घंटे में एक काम को पूरा कर सकते हैं। एक काम हमेशा नीचा, समय और आदमी को हमेशा ऊपर, बाकी सब कुछ के नीचे रखते हैं। और 14 लड़के उसी काम को कितने घंटे में, उसी काम मतलब एक काम को कितने घंटे में, घंटा की जगह पर व्हाट कर दिए। 14 तिया 42 और 6 तीर का 18, x बराबर 18 घंटा। कितना घंटा, 18 घंटा। आंसर हो गया। इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, राम ने एक वस्तु 8,200 रुपया में खरीदी और इसे 35% के लाभ पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और 20% के नुकसान पर बेच दिया। उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात करें, यानी कि पूरे सौदे में क्या हुआ। तो ध्यान देंगे, इसमें 2 स्टेज बनता है। स्टेज फर्स्ट में होता है कि राम का 100% से ही परसेंटेज से बना लेते हैं। 100% जो उसका होगा वो कितना होगा, 8,200 रुपया होगा। अब उसके बाद में इसको 35% लाभ हुआ तो इसका क्या हो जाएगा, 135। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसमें इधर हम गुना करते हैं। 135 में हम, या 2 तरीका है, 35% भी निकाल के और इसमें जोड़ देंगे तब भी वहां आ जाएगा। या देखिए हम 35% ही निकाल देते हैं तो इसका 35% निकालेंगे तो 5 दूना 10 के 0, तो हासिल हमारा 1 हो जाएगा। और 40 और 6 46 और 1 47 के 7 हो जाएगा, तो हासिल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये खत्म हो जाएगा। 8 3 का 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अर्थात 2,870 रुपया का उसको लाभ हुआ। इसमें हम इसको जोड़ देंगे तो 8,200 में इसको जोड़ेंगे 0 7 0 10 1 11, अर्थात 11,070 रुपया उसको मिल गया। अब स्टेज 2 में कहता है, दूसरे स्टेज में कहता है कि अब ये रुपया जो है 100% का काम करेगा, क्योंकि इस रुपया का वो एक वस्तु खरीदता है और एक और वस्तु खरीदता है। और कहता है कि इसमें 20% उसको नुकसान हो जाता है। यहां उसको 35% का लाभ हुआ है और यहां पर इसको 20% का हानि हो जाएगा। तो बचेगा कितना, 80% बचेगा। फिर वही बात होगा कि इसमें हम लोग इसके 1% से गुना कर देंगे। तो मूलधन का 1% जो हमारा निकालिएगा तो क्या आएगा, 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, इतना आ जाएगा। और गुना इसमें 80 से गुना करेंगे। जब 80 से गुना करेंगे ना तो ये 0 से जैसे गुना करेंगे तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिए, 8 7 56 का 56 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 है। और 11 8 88 हो जाएगा। अर्थात 8,856 रुपया इसको अब प्राप्त हो पाया। उसने शुरू में इतना अपना पूंजी लगाया है और लास्ट में उसको इतना प्राप्त हो रहा है। तो इन दोनों मानों में कितना का अंतर है, ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर 656 रुपया अधिक हो रहा है, अर्थात यहाँ पर उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और लाभ जो होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इक्वल टू लाभ हो जाएगा। 656 रुपया का फाइनली उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 34। ये बहुत ही आसान है, ये बहुत आसान है। ध्यान दीजिए, कहता है कि 7 का स्क्वायर प्लस 3 का पावर 4 प्लस 4 का पावर 3 बराबर व्हाट माइनस 11 का स्क्वायर, अर्थात यानी कि व्हाट के जगह पर क्या होगा।
कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे 49 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 81 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 64 इक्वल टू वाट, माइनस 11 का स्क्वायर करेंगे 121 हो जाएगा। टोटल को एक साइड ही भेज देते हैं तो वाट बराबर क्या हो जाएगा 49 प्लस 81 माइनस 64 और ये इस साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस 121। अब ध्यान देने वाली बात है, इसमें से हम लोग 64 को घटा देंगे। जब इसमें से हम लोग 64 को यहाँ पर हम घटाएंगे तो क्या बचेगा हमको, ये बच जाएगा 11 में से ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 17। इसका मतलब हो जाएगा ये और ये कैंसिल हो जाएगा और फाइनली यहाँ 17 ये बच गया। अब दोनों को हम लोग इसको जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो इसमें से एक आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 50 और या इसी को ले लेते हैं, ये हो जाएगा 50 और 20 70 170 और 10 80 और 7 87 187। और जिस प्रश्न में जिस ऑप्शन में 187 दिया वो हमारा आंसर हो जाएगा और इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35 यानी कि 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 4523 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है। इसको बनाने के लिए ध्यान दीजिए क्या करते हैं, 4523 इसका पहले पेयर लगाएंगे, उसके बाद में हम जैसे सिंपल बनाते हैं वैसे बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा क्या जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 के 36 हो जाएगा, 6 12 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। उसके बाद में इसको घटाएंगे तो 15 ये हो जाएगा 9 और इसका काम खत्म हो जाएगा, ये बच गया 23। अब इस पर ध्यान देने वाली बात है कि इस पर कौन सी संख्या रखें, हम 8 रख के जाएंगे। कितना रख के जाएंगे, 8 रख के जाएंगे तो ये हो जाएगा 8, यहां भी हो जाएगा 8, तो क्या हो जाएगा, लेकिन इस मान से ज्यादा होना चाहिए। जब भी जोड़ने का बात करेगा तो माइनस में यहां पर आना चाहिए ताकि उसी संख्या को उतना हम जोड़ देंगे तो हमारा ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 8 टाइम 64 के 4 हो जाएगा, 8 दूना 16 और 4 20 और 2 22 हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, 8 और 2 10, ये यहां माइनस किया जाता है। अब यहां पर इसको घटाने में अगर आपको समस्या हो रही है तो यहां पर माइनस का चिन्ह लिख दीजिए और बगल में घटा लीजिए। 1024 में से 923 को घटाना है तो क्या हो जाएगा 101, अर्थात माइनस में आ रहा है कितना, माइनस में आ रहा है 101, अर्थात यही संख्या इसमें अगर जोड़ दिया जाए या यहीं पे जोड़ दिया जाए तो ये घटाने के बाद में लास्ट में ये 1024 बन के आएगा और इससे ये कट जाता है। तो सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाने वाली जो संख्या है वह 101 है, अर्थात इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 31,700 है। कितना है, 31,700 है, दिया हुआ है। यदि विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 743 अनुपात 842 है तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। अर्थात पहले जो दिया है बॉय है, उसके बाद में जो दिया है वो गर्ल है, अर्थात 743 अनुपात 842, इन दोनों का योग दिया हुआ है। इसका मतलब वो इन दोनों को जोड़ेंगे तो अनुपात में क्या मान प्राप्त होगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, ये 4 4 8 हो जाएगा और 8 7 15 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अनुपात 1585 का जो मान दिया हुआ है 31,700 दिया हुआ है, तो अनुपात 1 का मान क्या होगा, तो ध्यान देने वाली बात है ये इसका दोगुना है, तो ये दोगुना है यहां तक, इसका मतलब ये कटेगा 2 से, उस पर एक 0 आ जाएगा, अर्थात अनुपात 1 का मान कितना आ जाएगा 20। अब जिसके बारे में हमसे पूछा गया तो हमसे पूछा गया कि लड़कियों की कुल संख्या यानी कि गर्ल, अर्थात हमसे पूछा गया कि अनुपात 842 का मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 842 या 20 दोनों को इसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो 0 पे 0 हो जाएगा और कितना आ जाएगा 2 दूना 4, फिर हो जाएगा 4 दूना 8 और 8 दूना 16, अर्थात 16,840 लड़कियों की संख्या हो जाएगी। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, यानी कि क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि निम्नलिखित भिन्नों में से कौन सी दूसरी सबसे छोटी भिन्न है। दूसरी सबसे छोटी भिन्न। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कई तरीके हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी सोल्व कर सकते हैं, इसको हम लोग एलसीएम मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, और इसको भाग विधि से भी सोल्व कर सकते हैं। तो हम लोग इसको भाग विधि से यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। इसको भाग देंगे, देखिए तो भाग देंगे तो नहीं भाग जाएगा। यहाँ एक हम लोग इसको भी 2 से गुना कर देंगे, इसको भी 2 से गुना कर देंगे, तो ऊपर बन जाएगा 6 और नीचे बन जाएगा 10, और भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0.6। 6/11 भाग नहीं जाएगा। हम यहाँ पर एक जीरो देंगे तो दशमलव आ जाएगा। 11×5 = 55 और बच जाएगा यहाँ पर 5, उस पर आएगा 0। 11×4 = 44 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 7/18। इसमें भी भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर एक हम 0 देंगे, और 18×4 = 72 कटता, 2 रहता तो, लेकिन नहीं कटेगा, ये 3 से जाएगा, तो क्या हो जाएगा 18×3 = 54, बच जाएगा 16, उस पर एक 0 आएगा 160, और 18 से भाग देंगे 18×8 = 144 हो जाएगा। 2 अंक पर हम लेके जा रहे हैं ताकि चेक करने में हमको सुविधा हो जाएगा। उसके बाद में 5/16 पर हम आएंगे, तो क्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16×3 = 48। उसके बाद बच जाता है 2, तो 16×1 = 16, यानी कि 20 बना है। उसके बाद हो जाएगा 8/11। 8/11 का मतलब हुआ कि 11×7 = 77, उसके बाद में 11×2 = 22 हो जाएगा। उससे इसी से हमारा काम चल जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है, जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो हम दशमलव के बाद वाले अंक पर ध्यान देते हैं। जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा, और जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि जब हम इसके पहले अंक पर ध्यान दिए तो 2 अंक इससे मिल गया, जो छोटा है, जो सबसे छोटा है, दोनों जगह पे 3 है। तो अब इसके दशमलव के दूसरे स्थान वाले पर, इस पर हम ध्यान देंगे, दूसरे स्थान पर क्या है। तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 1 है, तो जो सबसे छोटा अगर बात किया जाए तो सबसे छोटा बात किया जाएगा तो पहले स्थान पर ये आ जाएगा, और दूसरी सबसे छोटी जो बात की जाएगी दूसरे स्थान पर ये आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इस अभी दूसरे स्थान पर जो भी आ रहा है वो भिन्न जो है वो सबसे छोटी हो जाएगी, यानी कि दूसरी सबसे छोटी। तो 7/18 हो जाएगा, और जिस ऑप्शन में 7/18 है वो हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। कहता है कि 3/4 का मतलब गुना, 5/6 का मतलब गुना, 7/10 तो 10 लिखे, का 1664 बराबर वाट। यानी कि कहता है कि इसको जब गुना भाग करेंगे इसका, तो इसका मान क्या होगा। देखिए इसको काट के हम लोग देखते हैं। इस 5 से अगर इसको हम काटेंगे तो यहां पर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 2, 5 दूना 10 हो जाएगा। उसके बाद में इस 3 से ये कट रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 दूना, इससे ये कट गया। उसके बाद इस संख्या से इसको हम चेक करते हैं, ये कट रहा है, ध्यान दीजिएगा, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, इन 16 से काटते हैं। जब 16 से काटेंगे तो 16×1 = 0 और 16×4 = 64 हो जाएगा। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 700 और 7×4 = 28, 728, और जिस ऑप्शन में 728 होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। कहता है यदि एक संख्या के वर्ग से 20⁻³ को घटाया जाता है तो प्राप्त उत्तर 4321 है। संख्या क्या है, यानी कि संख्या बराबर व्हाट। तो माना कि वह संख्या x है और उसी x संख्या का स्क्वायर है, उसमें से 20⁻³ को घटाया जाता है तो 4321 हमको प्राप्त होता है। इसी को सोल्व कर देना है। इसको सोल्व करने के लिए x² माइनस ये कितना हो जाएगा 8, और उसके बाद में उस पर 3 गो 0 आ जाएगा, इक्वल टू 4321 हो जाएगा। x² इक्वल टू, अब ये इस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा 12,321 आ जाएगा जोड़ने पर।
बिल्कुल सही है। तो x का मान क्या होगा? x का मान निकालने के लिए इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा 12,321 का। तो 12,321 का वर्गमूल निकालने के लिए ऐसा जब क्वेश्चन होगा तो हम इस साइड से 2 अंक को छांट देते हैं। उसके बाद यहां पर 1 है, तो ऐसा 2 कंडीशन बनता है कि जिसके इकाई स्थान को स्क्वायर करने पर 1 आता है, 1 का स्क्वायर करने पर भी 1 आता है और 9 का स्क्वायर करने पर भी 1 आता है। अर्थात 1 हो सकता है, 9 भी हो सकता है। अब बात रही कि इन दो संख्या को चेक करने का। इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि किन दो लगातार स्क्वायर वाले संख्या के बीच में पड़ता है। तो ये 11 और 12 के बीच में पड़ रहा है, तो हमेशा छोटा वाला मान लेते हैं। 111, 119। अब ये तय हो गया कि इन्हीं दोनों संख्याओं में से कोई ये संख्या है। लेकिन अगर ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में 119 भी अगर होता तो हम क्या करते? तो इसके बीच वाली जो संख्या होती है इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर करने के लिए 25 का 25 हो जाएगा और इसमें एक अंक बढ़ा के गुना करते हैं 12 और 13 से। तो 12 और 13 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 11 और 12 से, और उसके बाद में हो जाएगा ये 3 और उसके बाद में हो जाएगा 1। अगर इससे इस मान से अगर ये वाली संख्या अगर कम है, छोटा वाला आंसर होगा। इससे ये ज्यादा होता तो ये आंसर होता। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 111। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ है कि शब्द पावर्स क्या है? POWERS पावर्स के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है और इसमें बहुत आसानी, इसमें कुछ नहीं करना है। इसकी गिनती कीजिए 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 अक्षर है। तो इसके बदले में हम लोग लिखते हैं फैक्टोरियल 6। और फैक्टोरियल 6 का अर्थ होता है 1 से लेकर 6 तक क्या करना? गुना करना। और ये जितना इसका मान आता है उतने तरीके से इसको सजाया जा सकता है। तो गुना कीजिए 2 6 24 24 25 120 120 में 6 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 720। और इस तरीके से इसको इस प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा 720। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41। ये बहुत आसान है, जोड़ घटाव का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है 6262 माइनस 6262 प्लस 626 माइनस 62 प्लस 6 और पूछता है कि व्हाट, इसको जोड़ घटाव करेंगे तो क्या होगा। ध्यान दीजिएगा ये कहीं से बैलेंस नहीं कर रहा है ताकि जितने आसानी से इसको हम इसको हटा सके, तो नहीं हट पा रहा है। तो करेंगे क्या कि माइनस वाले मान को एक साथ जोड़ लेंगे और प्लस वाले मान को एक साथ जोड़ लेंगे, बात खत्म हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा इसको जोड़ेंगे कैसे। इसका 6 और 6 12 और इसका 6 18 का 8 हो जाएगा। तो हासिल कितना हुआ? 1 हुआ। इसका काम खत्म हो गया। इसका दाहिने वाले अंक को उठाइए, 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 और 1 हासिल था तो कितना हो गया? 5। उसके बाद ये खत्म हो गया। उसके बाद बचता है यहाँ पर 6 और 6 12 का 2 हो जाएगा। उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है इसके लिए, तो 2 12 का 2 और ये 2 और 1 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। उसके बाद ये इन दोनों मान को हम लोग जोड़ लेंगे, माइनस लगाएंगे। 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 इसके साथ, और 6 और 6 12 का 2 हासिल 1 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा और ये भी यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब इस मान को बगल में कहीं पे हम क्या करेंगे? घटा लेंगे, कुछ नहीं करना है इसमें। अब ध्यान, बगल में घटाइए या डायरेक्ट घटाइए यहाँ से। तो यहाँ पर हम घटाएंगे तो 8 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा? 4 बचेगा। उसके बाद में 5 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। यहाँ पर 12 बन गया, 12 में से 3 जाएगा तो क्या बच जाएगा? 9 बच जाएगा। यहाँ पर ये फिर 12 बनेगा, 12 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा? 12 में से 6 जाएगा तो 6 बच जाएगा। उसके बाद में ये एक हासिल इसमें चला गया है तो 5 बच गए। अर्थात 56,934 जिस ऑप्शन में वही हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है यदि किसी संख्या के वर्ग में से 9 के स्क्वायर को घटाया जाता है तो प्राप्त मान 544 है, संख्या क्या है? ये अभी हम लोग जो पीछे 39 नंबर यानी कि 39 नंबर जो क्वेश्चन बनाया हूबहू वही क्वेश्चन है।
यदि किसी संख्या के वर्ग में से, तो मान लिए कि वो संख्या x है, उसके स्क्वायर में से 9 के स्क्वायर को घटाया जाता है तो प्राप्त मान 544 हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 544, इधर से आ जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा 81। तो x का मान जो होगा ये रूट अंडर में चला जाएगा, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 4 12, 625, अर्थात x का मान जो होगा क्या होगा, 25 हो जाएगा, क्योंकि ये 25 का वर्गमूल है। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 ये बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है कि इसको सोल्व करने पर मतलब कि इसका मान क्या आएगा। ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, इसको एक बार फिर से हम लोग प्रश्न को लिख देते हैं। 16.9। अब ध्यान दीजिएगा, इसको सोल्व करते हैं हम लोग। देखिए सब में दशमलव के बाद, दोनों में एक एक अंक के बाद है तो दोनों दशमलव खत्म हो जाएगा। उसके बाद समझिए कि इस संख्या का वर्गमूल सिर्फ निकाल देना है। तो 324 का जो वर्गमूल होगा वो 18 होता है, और 121 का जो होता है वो 11 होता है। उसके बाद में 616 जो है ये 26 का वर्गमूल हो जाएगा, और ये मतलब 676 का 26 हो जाएगा, और इसका जो होता है वह 13 होता है, 169 का। बस अब इसका कैलकुलेशन कर दिया, आंसर हो जाएगा। इससे ये कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 18 दूना 36/11 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे ऑप्शन मिलाने के लिए, यहीं पर भी आंसर हो सकता है लेकिन ऑप्शन के अनुसार जाएंगे। 11 3 33 अर्थात 3/11। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है कि 98 का 214 गुना क्या है। यानी कि इसमें मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है कि 98 गुना 214, एक जीरो यहां भी डाल देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इसको गुना करते हैं। 8 चौका 32 के 2 हो जाएगा, तो हासिल हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद में इससे इसमें गुना करेंगे तो 9 चौका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और ये हमारा 8 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 8 6 14 3 17 के 7, तो हासिल कितना हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 47। यानी कि कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7 और हमारा कैरी हो जाएगा 7। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसमें, उसके बाद इससे इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0। अब पहले से हमारा कैरी कितना है 4। उसके बाद इससे इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 8 दूना 16, कितना हो जाएगा 8 दूना 16। उसके बाद इससे इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9। उसके बाद 19 और ये हो जाएगा 2, 29, अर्थात यहाँ हो जाएगा 9 और हमारा कैरी हो जाएगा 2। उसके बाद में हम इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद इससे इसमें गुना करेंगे और इससे इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 9 दूना 18, 18 और 2 20, 20 का 0 हासिल हो जाएगा 2। उसके बाद इसको भी छोड़ देंगे, इससे इसमें जैसे ही गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, तो कैरी ही इसमें आगे जुड़ जाएगा। जिस ऑप्शन में 20,972 है वो हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है कि व्हाट का 15% अगर इतना है तो यानी कि वो संख्या कौन सी है। तो कई तरीके हैं इसको ज्ञात करने के। इसका अर्थ ये हुआ कि 15% बराबर इतना, तो 100% बराबर क्या। हम दो तरीके से बना के इसको देखते हैं। पहले मेथड 1 देख लेते हैं। 15% इक्वल टू 94.5। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट के जगह पर, यानी कि 100% बराबर व्हाट क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 94.5 बटा 15 गुना 100, यही तो हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करके देखते हैं। इससे अगर काटेंगे तो 5 से, तो ये कट जाएगा 5 से 20 बार में, और ये कटेगा 3 बार में। अब इससे इसको हम लोग काट के देख लेते हैं। 3 से इसको काटेंगे तो क्या कटेगा, 3 तिहाई 9, 3 एकम 1 और 5 तिहाई 15। ये दशमलव से ये 0 खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 630 हो जाएगा इसको गुना करने पर। अब दूसरा तरीका हम लोग देख लेते हैं। दूसरा जो तरीका है, मान लिए कि व्हाट के जगह पर x गुना, फिर वही चीज आएगा। 15% बोला है तो 15 बट्टा में क्या करेंगे 100 इक्वल टू 94.5। देख लीजिए फिर वही चीज आया। तो ये समझने की बात है, गुना 100 और बट्टा
15, फिर सबको आप काट कूट कीजिएगा, देखिए वही चीज बन गया, तो ये आ जाएगा 630। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 630, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। कहता है कि एक संख्या का 61% 9028 है, उस संख्या का 46% क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है कि 61% बराबर 9028, तो 46% बराबर क्या होगा। तो 9028 भागा 61 और गुना हो जाएगा 46। देखिए जब आप इसको काटिएगा तो इससे ये कट जाएगा 148 बार में, और जब 148 बार में कट जाएगा तो इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। इधर 148 गुना 46, 8 छक 48 के 8, तो हासिल हो जाएगा हमारा 4। ये इधर हो जाएगा 8 6 14, 56 ले लेते हैं, 56 होगा ही, 56 और 4 60 हो जाएगा, 0 हो गया। उसके बाद में ये हो जाएगा हमारा कितना, 56 है तो 6 हो जाएगा। उसके बाद में ये हो जाएगा हमारा फिर से 6, उसके बाद में ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 16। तो 16 और 12 कितना हो जाएगा 28, 28 के 8, तो हासिल कितना हो जाएगा 2। उसके बाद में इससे इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 4, 4 और इससे इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 0 के 0, अर्थात 6808 हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया हुआ है कि एक बस 1488 किलोमीटर की दूरी 24 घंटे में तय करती है, बस की औसत चाल क्या है, यानी कि औसत चाल या चाल क्या है। तो हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। और एक बात और है, ऑप्शन देखने वाली है। ऑप्शन में भी किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, मीटर प्रति सेकंड नहीं दिया हुआ है। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, इस मान को रख देंगे 1488 बटा 24। अब इसको हम लोग काटेंगे। अब कितना बार में ये कटता है, पहले हम लोग इसको काट के छोटा कर देते हैं। 4 से भी कटेगा, लेकिन पहले हम 2 से ही काट लेते हैं। तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 7 4 4 हो जाएगा ऐसे। अब इसको हम लोग काट के देखते हैं तो कितना हो जाएगा 12 5 60, 12 छक 72, 12 छक 72, तो बच गया कितना यहाँ 2 और 4, 12 दूना 24, 62 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि 1800 रुपया की राशि पर 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज को प्रतिशत में ज्ञात कर लेते हैं, ताकि हमको मूलधन 1800 जो पता है 100% होता है, उसका कितना प्रतिशत है और उसी से हमारा CI निकल जाएगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष का है, 2 वर्ष का है और दर भी दिया हुआ है 4% का। तो यानी कि 2 वर्ष है तो 2 बार ये लगा है, 4 लगा है 4, और फिर उसके बाद में 4% लगा है। लेकिन 4% पहले वर्ष और फिर इस 4 का 4% और फिर 4% इसमें लगा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए, इसके लिए एक और फॉर्मूला भी होता है, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100% का अगर यूज कर लीजिएगा तो इससे प्रतिशत में जो ब्याज है वो निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको निकाल ही देते हैं इसी पर। तो इसी को देखिए, दोनों जगह b और a दोनों का मान क्या है, ये इसको a कह देंगे, इसको b कह देंगे। तो हो जाएगा 4 प्लस 4 इंटू 4/100। देखिए भाग देंगे 16, इसका 4 दूना 8.16% हो गया। हम जानते हैं कि मूलधन हमेशा 100% होता है, अर्थात 100%, यही हमारा क्या है P है। 100% बराबर 1800 रुपया, तो यही हमारा CI आ गया। CI जो है 8.16% है, यानी कि मूलधन के 1% अर्थात 18 गुने 8.16 में गुना कर देंगे, जो मान आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा।
तो हम लोग गुना कर देते हैं। कितना हो जाएगा 18 25 90 18 छक 108, तो कितना हो जाएगा 8 के 8 हो जाएगा, तो बच गया 10। 18 और 10 28, 18 और 8 28 के 8 हो जाएगा, तो हासिल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 18 8 144 और 2 कितना हो जाएगा 146, और 2 अंक के बाद दशमलव, तो हम 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो यही हमारा CI निकल गया। CI हो गया 100। ये फार्मूला इसमें हम नहीं लगाए हैं, जो फार्मूला होता है जो वो ये हम डायरेक्ट परसेंटेज से निकाल दिए। 146.88 रुपया, और ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में कहता है कि एक लड़की और एक लड़का की वर्तमान आयु का अनुपात प्रेजेंट जो है 5:4 है। 4 वर्ष पहले लड़के की आयु, इसकी उम्र बता रहा है कि 24 वर्ष थी। 5 वर्ष के बाद लड़की की उम्र बराबर पूछ रहा है कि व्हाट। ध्यान दीजिएगा, दोनों में हम लोग क्या करेंगे, अनुपातिक गुना कर देंगे। जब दोनों में अनुपातिक हम गुना कर दिए तो क्या के लिए हो जाएगा, इसका लड़का बराबर 4x - 4 = 24। तो अनुपातिक मान हमारा निकल जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इधर जाएगा तो 28, और इससे 4 से कटेगा तो कितना बाद में कट जाएगा, 7 चौका 28। x का मान जो है 7 आया। अब ध्यान दीजिएगा, लड़के की उम्र बराबर हो जाएगा 5x + 5। 5 वर्ष बाद पूछा है, तो क्या हो जाएगा 5 × 7 + 5 = 35 + 5 बराबर 40। कितना वर्ष हो जाएगा 40 वर्ष, और जिस ऑप्शन में 40 है वो हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, और ये लास्ट क्वेश्चन भी होगा। ध्यान दीजिएगा, और कुछ नहीं है, सिंपल जोड़ घटाव दे दिया है। लिखा हुआ है कि 648 + 54 × 14 क्या होगा। तो 648 रह जाएगा, प्लस 14 से गुना करेंगे। 14 चौका 56 के कितना हो जाएगा 6, तो हासिल हो जाएगा 5, और 14 × 25 70 और 5 75 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, 6 कितना हो जाएगा, सॉरी 6 और 7 13 और 1 14, इसमें से 2 कम हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 4, यानी कि 1404। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और 72 क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।